नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही तड़कता फड़कता एक ऐसी खबर में लेके आया हूं जिसे आप बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे। खबर यह है कि 30 अप्रैल को जो मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस आदेश की प्रतीक्षा हो रही थी। मोटी मोटी बात तो हमने पहले ही बता दी थी, लेकिन जैसे ही यह ऑर्डर हाई कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड हुआ, ठाकरे गैंग में कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बाप बेटे अभी फरार हैं, लंदन की सैर कर रहे हैं। लंदन की सैर नहीं कर रहे हैं, उनको यह मालूम था कि 30 अप्रैल को जो आदेश आने वाला है, उसके बाद अब ये किस किस के लिए डेथ वारंट होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन कई मामलों में कई लोगों के लिए अलग अलग वारंट के रूप में यह सामने आएगा। किसी के लिए डेथ वारंट होगा, किसी के लिए आजीवन कारावास का वारंट होगा, और किसी के लिए पूरी तरह से हवालात में कब तक रहेंगे इसका भी टेन्योर तय हो जाएगा। ये ऑर्डर जो अपलोड हुआ हाई कोर्ट के वेबसाइट पे, अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यह है कि अभी तक लोग ये चर्चा कर रहे थे कि रिप्लाई किनको फाइल करना है। क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्लाई फाइल करेंगे? बिल्कुल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो रिप्लाई फाइल जरूर करेंगे, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सूचना मुहैया कौन कराएगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? 3 नाम बड़े चल रहे थे। पहला नाम मुंबई का पुलिस कमिश्नर, दूसरा नाम होम सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम का, और तीसरा नाम चीफ सेक्रेटरी, जो एक प्रकार से सरकार का, आप समझिए कि सरकार वही चलाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है, मुख्यमंत्री या जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो तो ऊपर से सिर्फ हेड होते हैं। असल जो सरकार चलाते हैं, ये बाबू चलाते हैं, ये ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। होम मिनिस्ट्री में होम सेक्रेटरी महत्वपूर्ण है, और इन सभी सेक्रेटरीज के जो चीफ होते हैं, वो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। अब चीफ सेक्रेटरी सर्वे सर्वा हो गए सरकार के। अब इस ऑर्डर में रिप्लाई महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को देना है, और इसीलिए ठाकरे गैंग के माथे पर, पेशानी पर जो बल आ रहा है, जो पसीना आना शुरू हुआ है, वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी को मैनेज कैसे किया जाए, और अगर मैनेज करने की कवायद की जाएगी तो की कैसे जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अपनी नौकरी नहीं फंसा सकते हैं, और चीफ सेक्रेटरी हो, मुंबई पुलिस कमिश्नर हो या होम सेक्रेटरी हो, वो कैसे अपनी जान सांसत में डालेंगे। तो ठाकरे गैंग में हड़कंप मच गया। आगे की कहानी सिर्फ ये नहीं है कि रिप्लाई चीफ सेक्रेटरी को फाइल करना है। अब जब ये ऑर्डर अपलोड हुआ, तो ये ऑर्डर पब्लिक हो गया। लोगों के जहन में आ गई कि ऑर्डर में 30 अप्रैल में आया क्या क्या। अब उस ऑर्डर के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है। कितने दिनों में? 4 सप्ताह में। 4 सप्ताह में अगर ऑर्डर का रिप्लाई फाइल करना है, तो कितने पेज का रिप्लाई होगा? 700 पेज का कंप्लेन गया है। पारा वाइज, मैंने पहले भी बताया है, एक एक स्टांजा पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइंस पढ़ने पड़ेंगे, एक एक वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, और सभी वर्ड सभी लाइन को पढ़ करके उनका मजमून निकाला जाएगा कि ये लाइन कहता क्या है, ये शब्द कहता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, हमें क्या क्या रिप्लाई करना है। माथा पच्ची शुरू हो गई है। कहां कहां? सेक्रेटेरिएट में। होम सेक्रेटरी भी परेशान, चीफ सेक्रेटरी भी परेशान, मुंबई का पुलिस कमिश्नर भी परेशान। और ये परेशानी क्यूबाइड नेटवर्क ने नहीं दी है, ये परेशानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने नहीं दी है, ये परेशानी स्वयं चीफ सेक्रेटरी साहब ने
होम सेक्रेटरी साहब ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आमंत्रित किया है। 2023 नवंबर में पीआईएल फाइल हो गई थी। पीआईएल के साथ ही एफआईआर दर्ज करने का रिक्वेस्ट था, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। दिशा सालियान के पिता आए, फिर उन्होंने एफआईआर फाइल किया, एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट दिया, और तब, जबकि ये रेप और मर्डर का संगीन अपराध है, अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, कानूनी रूप से आप अदालत की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये परेशानी, क्यूबाइड नेटवर्क तो इस मुद्दे को उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, नीलेश ओझा की पूरी टीम इस केस को अदालत में लड़ रही है। लेकिन काम किनका था? काम था मुंबई पुलिस कमिश्नर का, होम सेक्रेटरी का और चीफ सेक्रेटरी। अब चीफ सेक्रेटरी अपने मुखिया की भाषा बोलेंगे तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तो सिग्नेचर करेंगे नहीं रिप्लाई पे। अब माननीय चीफ सेक्रेटरी को यह सोचना पड़ेगा कि आप स्थायी हैं, नेता तो आएंगे जाएंगे, इलेक्ट होंगे, कल वो मुख्यमंत्री हैं, कल वो होम मिनिस्टर हैं, परसों नहीं रहेंगे, लेकिन आपको रहना है। आपका ये पीछा, कोई भी केस आपके रिटायरमेंट तक नहीं छोड़ेगा। जैसे विवेक फंसलकर रिटायर हो गए हैं, लेकिन विवेक फंसलकर को रिप्लाई में पार्टी बनाया जाएगा कि क्यों द देन पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, why he did not register the FIR, why, ये लोग पूछेंगे। और तब आपके पास जवाब क्या होगा? आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा रिटायरमेंट 30 अप्रैल तक था, हम जा रहे थे इसलिए हमने नहीं सोचा। तो आपको ये मालूम नहीं था कि क्यूबाइड नेटवर्क यहां पर खड़ा है, वो आपको पकड़ लेगा और आपको वापस लाएगा खींच करके इस केस में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन आपने हल्के में लिया। आपने सोचा विवेक फंसलकर जी कि कोई बात नहीं है, हम तो अरे विली नीली ये करके किसी तरीके से बायां दायां करके इसको थोड़ा टाल करके हम अपनी सेवानिवृत्ति ले लेंगे और लोग हमें नहीं पूछेंगे। ऐसा होने वाला नहीं था। आपने इस केस को पूरे हल्के में लिया। आपको यह पता चला कि अरे मीडिया है, आज रिपोर्ट कर रही है, कल भूल जाएगी, लेकिन आपको इस बात का इल्म नहीं था कि क्यूबाइड नेटवर्क 2 साल रिकॉर्ड बना दिया। क्यूबाइड नेटवर्क ने पूरे टेलीविजन हिस्ट्री, दुनिया के किसी भी मीडिया कैंपेन में सबसे बड़ा कैंपेन क्यूबाइड नेटवर्क का रहा, लगातार जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक गुनहगार जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं। विवेक फंसलकर को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उनको लगा कोई बात नहीं है, क्यूबाइड नेटवर्क उठाता रहेगा, अदालत तारीख पर तारीख देती रहेगी, हम रिटायर हो लेंगे। ऐसा हुआ नहीं। अब चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना है। अब जवाब ऐसे ऐसे मुद्दे का है साहब कि आप हैरान हो जाएंगे। पहला एसएसआर वॉरियर के लिए और खास तौर से सुशांत के परिवार वालों के लिए आज मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अभी तक अगर प्रोटेस्ट फाइल नहीं किए, और मैं माननीय विकास जी से यह अनुरोध कर रहा हूं कि आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा है, मैं चाहूंगा आपको अपने शो पे बुलाने के लिए। मैं जानबूझ करके अभी आपको नहीं बुला रहा हूं। तो मैं आपसे यह चाहूंगा कि आपको प्रोटेस्ट फाइल करना चाहिए, और आपने उसमें एक प्रश्न रेज किया है। प्रश्न क्या है उनका साहब? अब मुझे बहुत तकलीफ हुई कि आपके जैसे माने हुए वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो साफ साफ बोलने से कतरा रहे हैं। प्रश्न उन्होंने किया कि रिया चक्रवर्ती का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें